लेकर हम दीवाना दिल। आज से हमारा खाना आप लोगों के साथ बनेगा। तारा को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो खुद देख लेगी। हाँ बेटा, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। पटना वाली जाओ, मटर पनीर है, बढ़िया से बिरयानी बना देना हमारा बेटा के लिए। अभी बनाते हैं अम्मा जी। क्या गेम चेंज हुआ है तारा? ऐसे तो सुना है कि भाई भाई बढ़ते हैं, माँ बाप और बेटे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पति पत्नी बढ़ बढ़ अलग अलग खाना भी खा रहे हैं। हाथ छोड़ो, हाँ। हाथ छोड़ो मेरा। एक बात बताऊं, पढ़ी लिखी हो ना? ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास। तो चैलेंज की हिंदी क्या होती है? चुनौती। तो वही चुनौती देते हैं कि आज रात सम्राट जी अपने हाथों से हमें बिरयानी खिलाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। देखती जाओ, ऐसा ही होगा। ठीक है, देखते हैं। यह हमारी आदत नहीं है रति, मजबूरी है। मजबूरी है कि हमें तुम्हारी भाषा में ही तुम्हें जवाब देना पड़ता है। तारा सिंह, अब हम तो तुम्हारे साथ खाना खाएंगे नहीं, और तुम क्या अपने लिए अकेले खाना बनाओगे? तो हमने सोचा हम तुम्हारे लिए खाली प्लेट ले जाएं ताकि तुम अपने लिए भीख मांग सको। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे आशिक सूरज ने हमसे भीख मंगवाई थी मोहल्ले में। तुम्हें तो याद ही होगा। अब तो खाना दे दो हमें, हमारी बीवी बहुत भूखी है। बस वैसे अब तुम भी भीख मांगो, जाओ। और हाँ, एक बात, ये जो प्यार के फूल है ना तारा सिंह, ये सिर्फ रति के लिए है। तुम्हारी किस्मत में नहीं है और ना ही कभी होंगे। सम्राट जी, आप इतना ज्यादा गुस्सा करेंगे तो और भी खबीस बन जाएंगे। इधर आइए, आइए, आराम से बैठिए। हम आपका हाथ दबा देते हैं, इसे मसाज करते रहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अपनी औकात मत भूलो तारा सिंह। सम्राट जी चाहते तो हम भी नहीं है ये सब, लेकिन अगर नोकझोंक वाली लड़ाई मरने मारने पर उतर आए तो कोई क्या करे? ये तारा आखिर ऐसा क्या करेगी कि सम्राट इसे बिरयानी खिला देगा? ये लो, बन गई हमारी बिरयानी। अब जाओ, सबको बुला के लेके आओ खाने के लिए। सबको बुलाकर खिलाऊंगी, फिर देखती हूँ कि सम्राट के हाथ से तारा कैसे खाती है। तारा, इतनी रात को यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो?
जाओ भीख मांग कर आओ। बन गई बिरयानी? हाँ बन गई। सम्राट को खाने के लिए बुलाने ही जा रही हूँ, उनके कमरे में। और पता है बिरयानी बहुत टेस्टी भी बनी है। जाओ बुलाने। तुम्हारे जैसा दिल का घटिया, जुबान का कड़वा इंसान चाहे जितनी टेस्टी बिरयानी बना ले, होगी वो जहरी। जाओ बुलाने। इस घर के सभी लोगों ने हमारे साथ जो जो किया है, हम उन सबका बदला लेंगे, क्योंकि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। तुम्हारे जैसा दिल का घटिया, जुबान का कड़वा इंसान चाहे जितनी टेस्टी बिरयानी बना ले, होगी वो जहरी। कहीं जहर? क्या मिला रही थी? कुछ भी नहीं। माँ जी, सम्राट जी, जल्दी आइए। अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। कुछ भी नहीं ना? क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? माँ जी इससे पूछिए क्या हुआ। मैंने इसे खाने में कुछ मिलाते हुए देखा और जब मैंने इससे पूछा तो इसे मना कर दिया, कह रही है कि कुछ नहीं मिलाया। कहीं तो नहीं खाने में जहर वहर तो नहीं मिला दिया? हाँ क्या मिला है खाने में? कुछ भी नहीं। दादा दादा, इसने तो खाने में जहर मिला दिया है सच्ची में। ये क्या सफेद सफेद है खाने में? अरे हमें नहीं पता, जिसने बनाया है वो बताए। झूठ क्यों बोल रही हो तुम? बता दो ना सबको कि तुमने कुछ मिलाया है खाने में। मैंने देखा इसे अपनी आंखों से। क्या मिला ये खाना में? हाँ? तुम्हारा इतना हिम्मत कि हमारा बेटा के पसंद के खाना में जहर मिलाएगी? अभी सब सच पता चल जाएगा। नहीं, क्या मिलाई है इसमें? क्या मिलाई है बता? माँ जी कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो सफेद सफेद क्या है उसमें? हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं मिलाया है। कुछ भी नहीं मिलाया है तो अभी पता चलेगा। आप छोड़िए ना हमें। ये खाओ, खाओ, खाओ इसे। हम नहीं खाएंगे। अरे तारा, बेटा पकड़ तो इसको। कैसे नहीं खाएगी? जहर मिला के कार्य नहीं खाएंगे, इसको खिलाओ तो जरा। जहर मिलाया ना तुमने इसमें। अब पहले तुम खाओ इसे और मरो। हम नहीं खाएंगे। खाओ। हमने कहा ना हम नहीं खाएंगे। खिलाओ बेटा। कैसे नहीं खाती है देखते। हम नहीं खाएंगे। हमने कहा मुंह खोलो। नहीं। खिलाओ बेटा। हंस क्या रही है? थैंक यू सम्राट जी। हम आपके हाथ से खाना खाना चाहते थे तो हमने खा लिया। और हाँ, इसमें कोई जहर नहीं है, बिरयानी मसाला मिलाया था। हम तो पहले से ही जानते थे कि तारा कभी जहर मिला ही नहीं सकती, लेकिन सम्राट
पता नहीं तुम्हें ये बात अब तक समझ क्यों नहीं है। इसका मतलब तुम बेवकूफ बना रही थी हम सबको। दूसरों को मारने की साजिश करने वालों को हर चीज में जहर और साजिश ही दिखती है। हमें पता था सम्राट जी को इसमें कुछ मिलाना जहर ही लगेगा और फिर वो सजा के तौर पर हमें जबरन खाना खिलाएंगे। तो बस वही तो चाहते थे हम। थैंक यू। आज तुम जीत गई तारा, लेकिन कल हारोगी। आज की सुबह हम आपके माथे पर अपने इश्क का हस्ताक्षर करेंगे। अय्यासी करके आ रही है, खुद देख। हम लोग सब पूछ रही है कि क्या हो रहा है। और ये रहा उसका सबूत। जबरदस्ती कर रहा था। ये सब झूठ है। एक और नया झूठ। नहीं। यही उम्मीद थी हमें तुमसे। मगर सवाल ये है कि ये फोटो हम सब तक पहुंची कैसे? किसने पहुंचाई ये पिक्चर? मुझे तो इसने दी थी। मुझे तो ये इसने दिया था। अरे जौन दिया, जिसको दिया, काहे दिया, नहीं दिया, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कुलछनी का सत्य सामने आ गया। इस चरित्रहीन औरत के लिए हमारा घर में कोनो जगह नहीं है। तारा बीवी है हमारी। और जब हमें इन फोटो से कोई आपत्ति नहीं है,
तो आप सबको भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए सम्राट सिंह, भले ही आपको आपत्ति न हो, लेकिन हम मोहल्लों वालों को आपत्ति है। हाँ, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। सही कह रहे हैं, इसका यहाँ से चले जाना ही उचित है। प्लीज आप सब लोग हमारी बात का यकीन कीजिए कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। हम आपको कैसे साबित करें? हमने कुछ नहीं। अरे तुम ये साबित बाद में करना। चलो कौशल, खड़े हो यहाँ चुपचाप। अरे बाबूजी छोड़िए ना, देखिए ना उसे लेके जा रहे। ले जाओ इनको। तिल तिल करके मारेंगे तुम्हें, क्योंकि एक बार तुम्हें मारने में वो सुकून नहीं मिलेगा जो हर रोज तिल तिल के तड़पाने में मिलेगा। छोड़ो तारा को। ए, छोड़ो मैं। बचा के रख रहे। रोको उसे। ऐसी औरत के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, ले जाओ। हमारी कोई गलती नहीं है, हम सच कह रहे हैं। प्लीज छोड़िए ना। हमने कहा छोड़ो तारा को। अरे हम सच कह रहे हैं। माफ कर दीजिए। बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हमारी बीवी आशिकी कर रही थी तेरे से, आशिकी कर रही थी। नहीं साहब, हम तो नाटक कर रहे। मैडम के साथ जबरदस्ती करने के लिए पैसे मिले थे साहब। किसने दिए थे पैसे? किसने दिए थे? उसको चेहरा नहीं देखा साहब, नहीं पता कौन था। आदमी था औरत, ये तो देखा होगा ना। किसने दिए थे? बोल। मरता साहब, मगर हमको गलत नहीं करना चाहते हो, तो पैसे के चक्कर में लालच हो गए तो सब माफ कर दीजिए साहब, माफ कर दीजिए, गलती हो गई साहब। आए यहाँ से। तारा जी, हम शर्मिंदा हैं कि। हाँ तो आपको शर्मिंदा होना भी चाहिए, ये शर्म की ही बात है। आपके अपने मोहल्ले में एक आसपास रहने वाली स्त्री के खिलाफ एक फोटो क्या मिल गई कि आप सब मिलके उसके चरित्र पर सवाल उठाने लग गए, उसके चरित्र का तमाशा बना दिया। हम आप सबके सामने हाथ जोड़कर विनती करते, अगर आप सबको आगे आने का इतना शौक है तो स्त्री के हित में आगे आइए, उस पर भी यकीन कीजिए, उसका भी साथ दीजिए, क्योंकि हर स्त्री के चरित्र को सही का सर्टिफिकेट देने के लिए भेड़िया नहीं आएगा। एक स्त्री अपने परिवार, अपने समाज में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। अगर उसे वही सुरक्षित महसूस नहीं होगा तो ऐसे कोई भेड़िया आकर सबको खा जाएगा।
और आप सब भी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, जो मर्जी हो जाए, तारा इस घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी। ये हमारी गुनहगार है, इसे जो सजा देंगे वो हम देंगे। सूरज ने हमें जैसे इस घर में रखा था ना, हम भी इसे वैसे ही रखेंगे। और आज जो कुछ भी ड्रामा हुआ है, अगर आज के बाद ऐसा ड्रामा दोबारा हुआ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लानिंग चाहे जिसकी भी हो, आज पहली बार आपने हमारा पक्ष लिया। पूरा जमाना हमारे खिलाफ खड़ा था, लेकिन आपने हमारा साथ दिया, अपनी पत्नी का साथ दिया। थैंक यू। पद्मा भाभी, रति, इसे हमारे कमरे में लेके आओ। जो गुनाह इसने किया है ना, अभी उसकी सजा बाकी है। लेके चलिए इसे हमारे कमरे में। क्यों पर? अरे छोड़िए हमें, सम्राट जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? सम्राट जी, इश्क का भूत सवार है ना तुम्हारे पे। पति से इश्क ना करें तो किससे करें? अब सिर्फ तुम चीखोगी और चीख चीख के तुम ये कहोगी हमें आपसे प्यार नहीं है, नहीं करते आपसे इश्क। तुम कह दो कि तुम्हें हमसे इश्क नहीं, हम दरवाजा खोल देंगे। तुम कह दो कि तुम्हें हमसे इश्क नहीं है, हम खोल देंगे। हमें इश्क है आपसे। हमें आपसे इश्क। प्लीज सम्राट जी, प्लीज दरवाजा खोलिए ना। हम तब तक ये दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक तुम हमसे ये नहीं कह देती कि हमें आपसे इश्क नहीं है। हमें इश्क है आपसे। बोल दो तारा सिंह कि तुम्हें हमसे इश्क नहीं है, ये दरवाजा हम अभी खोल देंगे। हमें इश्क आपसे और हमेशा आपसे ही रहेगा। और हम जानते हैं कि आप ही हमें अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाएंगे, जरूर लेके जाएंगे। तो फिर मरो तुम अंदर ही। कह दो कि तुम्हें हमसे इश्क नहीं है, हम खोल देंगे दरवाजा अभी तारा। हमें इश्क है आपसे, हमेशा रहेगा, हमेशा। हमें इश्क है आपसे, सम्राट जी, हमें इश्क है आपसे। बेटा, ये अंदर काहे इतना चिल्ला रही है? अम्मा उसे अंदर मधुमक्खियां काट रही है, इसलिए चिल्ला रही है।
आपने तो बहुत ठीक किया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया किया। हमें इश्क है आपसे। अम्मा, इसकी चीखें इस वक्त हमें ऐसे लग रही हैं जैसे बनारस में किसी गली में कोई तानपुरे पे लोक संगीत बजा रहा, एकदम मधुर। और एक बात अम्मा, आप या कोई और तारा को नुकसान पहुंचाने या उसे मारने के बारे में सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि उसके साथ क्या करना है, कब करना है, वो हम तय करेंगे। हमें किसी और की उसमें दखलंदाजी नहीं चाहिए। अकेले अकेले चाय पी रहे हैं? भाई साहब, हमें भी चाय दीजिएगा। जी। तुम्हें अगर होश आ गया तो जाके दवा लगा लो अपने निशानों पे। इश्क के जख्मों को छुपाकर बेदर्दी बलम के साथ चाय पीने आए हैं, पिलाइए ना। मधुमक्खियों ने इतना काटा है, एक कप चाय का हक तो बनता है ना। एक चाय हमें भी पिलाना। तारा सिंह, मधुमक्खियों के काटने से स्वाद नहीं आया जो यहाँ चाय का स्वाद लेने आ गए। लीजिए, चलिए। कहाँ चलिए? विश्वास कीजिए, मधुमक्खियां, भेड़िया, जहर इनके पास नहीं ले जाएंगे। चलिए ना। आराम से। पीछे चाय। तारा सिंह, तुम्हें क्या लगा ये फिल्मों की तरह ऐसे शानदार खूबसूरत लोकेशन पर हमें लेके आओ और उसके बाद हम साथ में बैठ के 2-4 घुट चाय पियेंगे और उसके बाद हम पिघल जाएंगे? ऐसे ही सोचा था ना तुमने? ऐसे ही कुछ होगा? नहीं सम्राट जी, हम आपको यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अक्सर जख्म देने वाला अगर जख्म ना देखे तो उससे पता नहीं चल पाता है कि वो कितना बेदर्द है। इसलिए आप देखिए अपने दिए हुए जख्मों को और पीजिए चाय। तुम कह दो कि तुम्हें हमसे इश्क नहीं है, हम खोल देंगे।
नहीं आया हमें तरस, बल्कि हमें इस बात की खुशी हो रही है तारा सिंह कि हम तुम्हारे लिए कितने बेदर्द हैं। चलो अब हमारे विचार सुन के तुम्हें ये चाय पीने का मन तो करेगा नहीं? बोलो हमें दे दो, बिकॉज आई डोंट लाइक वेस्टेज। लाओ हमें पिला दो, पिला दो तारा, पिलाना पड़ेगा हमें। ओके लाओ। ये चाय भी तुम्हारे जज्बातों की तरह ठंडी है, बेस्वाद है। तारा सिंह, हम पत्थर से आशिकी कर सकते हैं, उसे शॉल पहना के बिंदी लगा के उससे इश्क फरमा सकते हैं, लेकिन तुमसे कभी नहीं। सोचना भी मत। घर आ जाना। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।